सहारनपुर की कोतवाली बेहट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपहृत की गई 3 माह की मासूम बच्ची को पुलिस ने मात्र 4 घंटे के अंदर ही सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने महिला सहित तो अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मासूम की बरामदगी से परिजनों ने राहत की सांस ली है। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि कोतवाली बेहट इलाके के गांव रिधि ताजपुरा निवासी महिला महक पत्नी मुतालिब ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार की दोपहर मेहमान बनकर आए महिला व पुरुष उसकी 3 माह की मासूम बेटी सनाया को अपहरण कर ले गए। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया और मासूम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 4 घंटे के अंदर ही मासूम बच्ची को सकुशल बरामद करते हुए 2 अपहरणकर्ताओं वकार पुत्र एजाज अहमद व उसकी पत्नी मुस्कान निवासी धोबीवाला थाना मंडी को गिरफ्तार कर लिया। कल शाम में थाना बेहट पर एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि उसकी 3 माह की जो बच्ची है, एक व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति और एक महिला उनके घर आए, जिनका उनके घर कुछ माह से आना जाना था, जो उन्हें रास्ते में मिले थे ऑटो में और उनकी बातचीत हुई। उनके कुछ माह से उनका दोनों का एक दूसरे घर में आना जाना था। वो उनकी बच्ची को बहाने से लेके चले गए हैं और उन्होंने अपना सभी मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है और वो अपने घर के पते पर भी नहीं है और उनका अपहरण कर लिया मेरी बच्ची का। उन्होंने इसी सूचना दी। इस संबंध में तत्काल थाना बेहट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसके बाद 3 टीम्स का गठन किया गया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की भी मदद ली गई, सीसीटीवी देखे गए और थाना बेहट पुलिस द्वारा कल 4 घंटे के अंदर 3 माह की जो बच्ची अपहृत हुई थी उसकी सकुशल उसे बरामद किया गया और उसकी जो है माता पिता को उसे सौंपा गया। और इसमें जो अभियुक्त हैं, एक व्यक्ति है जिसका नाम वकार अहमद, ये 62 फुटा रोड धोबीवाला थाना मंडी के रहने वाला है, और उस दूसरी अभियुक्ता इनकी पत्नी है मुस्कान, पत्नी वकार अहमद, ये भी इसी पते की निवासी है। इन्होंने बताया कि इनके कुछ माह से मुस्कान जो वादियाँ उसके यहाँ आना जाना था और इनके जो अभियुक्त और अभियुक्ता के 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और इनकी कोई लड़की नहीं है। और इस संबंध में इनका जो है इन्होंने षड्यंत्र बचाया कि इनकी जो है बच्ची को अपहरण कर लिया जाए और इसको इन्होंने सुनियोजित तरीके से दोनों बच्ची को कुछ सामान दिलाने के लिए उसकी मां के साथ गए और वहां पर एक षड्यंत्र के तहत ये बच्चे को वहां से लेके चले गए और उसकी मां को बोला कि हम पैसे लेके अभी आपको एक जगह पे मिलेंगे, और बच्ची को लेके वहां से फरार हो गए, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। और जब ये पीड़िता जब उनके पुराने पते पर गई तो वहाँ पर ये ऑलरेडी कुछ दिनों पहले ही उस अपने मकान को खाली कर दिया था और कहीं रहने लगे थे और अपना दोनों मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिए। तो इसमें बहुत अच्छा काम थाना बेहट पुलिस ने किया। 4 घंटे के अंदर सकुशल बच्ची को बरामद किया गया है और दोनों जो अभियुक्त और अभियुक्ता हैं उनको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस ने कैसे ट्रेस किया आरोपी? इसमें सबसे पहले तो इनकी डिटेल्स निकाली गई, इनके जो मोबाइल नंबर हैं कि किस नंबर से इन्होंने सिम रजिस्टर की थी, इसकी हमने डिटेल्स मांगी गई। जो मोबाइल कंपनीज की भी हेल्प इसमें ली गई, सर्विलांस की हेल्प ली गई और इनकी लोकेशंस की भी हेल्प ली गई। और फिर फाइनली मुखबिर की सूचना पर ये थाना मंडी में एक जगह पे इनका निवास जो कर रहे थे अभी टेम्पररी, वहाँ से इन्हें गिरफ्तार किया। सर, अपहरणों का मोटो क्या था और क्या नहीं, कुछ पैसे से ये डिमांड भी थी या कुछ और मोटो इनका था? जी, उनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके पास कोई लड़की नहीं थी और जो महिला है ये कुछ समय से इसकी प्लानिंग कर रही थी कि इसकी जो बच्ची है उसको हम लोग ले लेते हैं, और ये उनकी एक तरह से बच्चा चोरी उन्होंने किया है उनके घर जाकर और उनके जो वादिया है उसको षड्यंत्र में रखकर, क्योंकि उसका पति उस समय बाहर था और मजदूरी के लिए हरियाणा गया था। ये घर में अपने इनकी ननद थी और एक सास ससुर थे, तो इन सभी को चकमा देकर ये पहले कपड़ा दिलाने के बहाने गई। वहाँ पर इसका पति जो है अपने घर से फरार हो गया और पत्नी जो है बच्ची लेके अलग अलग टाइम पे निकल गए और फिर अपने घर पर जो टेम्पररी इनका पता है वहाँ पर आके मिले। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए पोलिंग पार्टियों के लिए डिस्पैच सेंटर व मतगणना हेतु काउंटिंग सेंटर के रूप में सेंट्रल वेयर हाउस सहारनपुर के गोदाम प्रस्तावित है। सोमवार को जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा सेंट्रल वेयर हाउस के गोदामों व प्रस्थान स्थल पर आग डेयरी के मैदान आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गोदाम के अंदर के फर्श,
टूटी खिड़की आदि बाहर की टूटी सड़क आदि की मरम्मत व सभी उक्त स्थानों की साफ सफाई के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। आज दिनांक 29 जनवरी 2024 से आगामी सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए काउंटिंग हॉल, स्ट्रॉन्ग रूम और डिस्पैच सेंटर के लिए स्थान का चयन किया गया है। परंपरागत रूप से भी यहीं पर स्ट्रॉन्ग रूम बनता है और काउंटिंग की कार्य होता है। आज सभी विभागीय अधिकारियों के साथ यहाँ का इंस्पेक्शन किया गया है। कुछ जो कार्य होना है उसके संबंध में सभी समन्वयक विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और यह उपयुक्त स्थल है और इसकी तैयारियाँ अभी से होंगी। FCI से अनुरोध है कि उस अवधि के लिए इसको रिक्त रखने का जो भी प्रयास है या जो भी कार्य करना है वो रखें। हाँ भाई, FCI वाला है जी।